सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहली जिसने रिसेंटली स्प्लिट दिया, बोनस दिया इन्वेस्टर्स को, एंजल वन। और दूसरी बीएसई लिमिटेड। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपकी पहली कंपनी हमारे पास कौन सी है? पहली कंपनी हमारे पास में है एंजल वन लिमिटेड। अभी रिसेंटली कंपनी ने बोनस दिया है और अगर आप इस कंपनी की अभी लास्ट क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग, पिछले जो 3 क्वार्टर स्पेशली आए हैं इस कंपनी के, जून, सितंबर और दिसंबर, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डीग्रेड हुई है। कंपनी की हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब हुई है और डाउन ट्रेंड पे भी कंपनी का आपको ईपीएस परसेंटेज देखने को मिल रहा है इन ग्रोथ में। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं अभी कंसर्न बना हुआ है। स्प्लिट के बाद कंपनी का पहला क्वार्टर आएगा मार्च का क्वार्टर। तो अगर आपको मार्च क्वार्टर का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 लिख देना। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ इस कंपनी का Q4 का प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन जब बात आती है वैल्यूएशंस को लेकर के, लास्ट क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन पर कंसर्न रहता है। लेकिन हमेशा वैल्यूएशन आपकी स्टेबल नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्वार्टर में कंपनी ने खराब परफॉर्म किया तो कंपनी के वैल्यूएशन पर कंसर्न हमेशा के लिए आ गया, यानी उसमें गिरावट आएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी की वैल्यूएशन तो हर दूसरे क्वार्टर में बदलती है। तो आने वाला क्वार्टर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली ये ग्रोथ आपको डाउन ट्रेंड से रिकवरी पर जाता देखने को मिल सकता है। तो आने वाली क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 17.1 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 13.3 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल सब इस समय बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग आ चुकी है, फरवरी 2026 का डाटा आया हुआ है। कोटक स्मॉल कैप इन्होंने नई एंट्री करी है एंजल वन में। क्वांटिटीज कितनी है? लगभग 32 लाख क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड इन्होंने भी नई एंट्री करी है 29 लाख क्वांटिटीज के साथ में। एचडीएफसी बैंकिंग इन्होंने भी नई एंट्री करी है 21 लाख शेयर्स के साथ में। तो काफी सारे नए बायर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 100% क्वांटिटी वाले, जैसे आईएसआईएफ हाइब्रिड इन्होंने भी नई एंट्री करी है। यूटीआई आर्बिट्रेज इन्होंने लगभग 1.5 लाख शेयर खरीदे। ग्रोस मॉल इन्होंने 1,39,000 शेयर्स खरीदे और सैमको स्मॉल कैप इन्होंने भी 1 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी आपके फरवरी के महीने में आई हुई है। लगभग 45,36,36,960 शेयर आपके म्यूचुअल फंड्स ने इन टोटल खरीदे हैं फरवरी के महीने में। अब आते हैं एंजल वन के चार्ट पर और समझते हैं कि कंपनी में क्या प्राइस अभी आपको देखने को मिल सकता है, चार्ट क्या कह रहा है और सभी चीजें। तो ये है एंजल वन लिमिटेड का चार्ट। मैं अभी आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे, जहां पे इस समय स्टॉक काम कर रहा है लगभग 216 से 210 रुपए की रेंज, 216 से लेकर के 210, ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां अभी स्टॉक टिका हुआ है। क्योंकि इस प्राइस पर अगर आप देखोगे ना, आपको जुलाई 2024 से आपका 2025 का मार्च का महीना थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चला गया था, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखोगे 2025 जनवरी से लेकर के अप्रैल मई के महीने तक आपको 210 से 216, और 2025 का सितंबर भी, और 2026 में एक बार फिर से ये प्राइस एक बहुत ज्यादा क्रूशियल जोन रहा है एंजल वन में। जब जब इस रेंज पर आया है तब तब आपको ब्रेकआउट्स काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। क्या इस बार भी यही सिचुएशन बन सकती है? क्योंकि अगर भैया यहां से पुश मिलता है तो जो आपका क्रूशियल रिजेक्शन आता है, पहला रिजेक्शन आपके पास बनता है एट 250, 250 के पास में। ऑल्दो इसके बीच में 242 का रिजेक्शन है, जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी थी कि इसके नीचे कोई भी गिरावट एंजल वन में बड़े फॉल को इंडिकेट करती है, और एक्चुअली में आप 210 तक गिरे भी। लास्ट वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया एंजल वन का, जरूर चेकआउट करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। 242 आपका पुराना बेस था, ऑफ कोर्स ये रिजेक्शन रहेगा, लेकिन 250 अल्टीमेटली आपका एक मिड रिजेक्शन है और क्रूशियल रिजेक्शन आपका बनता है एट 280। तो पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर स्टॉक ने कई बार 210 से 216 के बीच में अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट जरूर दिया है। इस बार भी आपके पास बायर अच्छे खासे एग्जीक्यूट हो रखे हैं, लेकिन भाई मार्केट की हेल्थ इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो यार यहां पर थोड़ा सा कॉशियस आप रहना जरूर। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो एटलीस्ट 225 के पास, 225 के पास, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो 225 के आसपास थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहना। रीजन क्या है? मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इस बार मैं छोटी रेंज यहां पर इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मार्केट बढ़िया होता है, सब चीज अच्छी है, तो 2024 में भी 2025 में भी इसी रेंज से आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट्स पहले भी मिल चुके हैं।
ठीक है, सो ये है आपका एंजल वन। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड पर, 2880, 2840, 2780, 2720। अब आप यहां पर चार्ट पैटर्न पे आओ इसके। ठीक है, ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। ये जो तीन आप लाइन देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हैं। पहला है 2840 का, अगला है 2720 का, और इसके नीचे अगर मैं मार्क करूंगा तो 2620 पे है। ठीक है, इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अब लेकिन ये तीन मेजर लेवल्स आपके हैं, इसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है एक छोटा लाइन आपका आता है, छोटा ट्रेंड 2880 पर, ये वाला ट्रेंड। इसके नीचे आपका आता है 2780, ये वाला ट्रेंड। ठीक है, अब जो आपके ट्रेंड बन गए 2880, 2840, 2780 और 2720, ये चार लेवल्स के बीच में आपका स्टॉक अगर आप देखोगे इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। और जब जब 2880 पर जाता है आपके पास सेलर एक्टिव हो जाते हैं। यहां पर भी देखो, यहां पे भी देखो, 2880 पर जब भी जाता है आपके पास सेलर एक्टिव हो जाते हैं, और 2780 पर आपके पास बार बार बायर की कैंडल आ रही है। लेकिन आप कहोगे कि अच्छा, मतलब मुझे 2780 पर खरीदना है और 2880 पर मुझे बेच देना है। आप यही चीज समझोगे, बहुत कॉमन सी। लेकिन इसमें एक ग्लिच ये आता है, एक बार देखो यहां पे आपके पास, ये हम मार्क कर लेते हैं, 2880 मार्क करते हैं हम पहले, और हम 2780 मार्क कर लेते हैं, 2780। ठीक है, ये दो लेवल्स अभी हम मार्क कर रहे हैं। आपके पास 2880 से सेलिंग आएगी, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आपके पास ऊपर की टेल लंबी खींचेगी, या पर दूसरी कंडीशन आपके पास एक पूरी रेड कैंडल बनेगी, जिसमें वो रेड कैंडल पूरा कवर करेगी अपनी बॉडी को। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कैंडल आपके पास आती है, इसका मतलब ये है कि 2880 पर आपके पास सेलिंग आ रही है, वहां से आप वापस से ड्रॉप करोगे 2780 की तरफ। लेकिन 2780 पर क्या आपके पास बार एग्जीक्यूट होंगे? उसके लिए आपके पास क्या आना चाहिए? नीचे की टेल लंबी, और 2780 पर इस तरह की बॉडी आपकी होनी चाहिए, या पर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल आपके पास होनी चाहिए जहां पर बॉडी पूरा कवर करे 2780 के ट्रेंड को। तब आप कहते हो कि 2780 से मुझे रिवर्सल मिलेगा और 2880 से मुझे वापस से 2780 मिलेगा। यानी कि दोनों ही ट्रेंड्स पर आपको कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है? ये वाली कैंडल आपको सेलर इंडिकेट करती है, और अगर रेड में आपके पास पूरी बॉडी कवर वाली कैंडल आ रही है वो आपको सेल इंडिकेट करती है। बायर में आपके पास ये वाली कैंडल आती है, या फिर ग्रीन में पूरी बॉडी कवर करने वाली कैंडल आती है। ये सेलर इंडिकेट्स करती है और ये बायर को इंडिकेट करती है। तो जब भी आप 2780 के पास हो, 2880 के पास में हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैंडल का फॉर्मेशन वहां पे क्या बन रहा है। और यही चीज आपको बीएससी लिमिटेड में आज के दिन देखने को मिल रही है। अगर आप इसको जूम इन करोगे तो आपको आज की कैंडल बहुत अच्छे से नजर आएगी। यहां पे देखो, नीचे की टेल लंबी हुई, आपके पास बायर है, ऊपर की टेल लंबी हुई, आपके पास सेलर आ गए। ठीक है, अब 2780 से उठ करके 2820 के पास इस समय स्टॉक खड़ा है। 2880 के पास में आपका यहां पे एक एग्जिट पॉइंट आता है, और 2840 का आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो इस समय स्टॉक की कंडीशन क्या है? लॉन्ग टर्म चार्ट पर इस स्टॉक में आपको एक वेजिस पैटर्न मिल रहा है डाउनवर्ड, और एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न मिल रहा है, और उस पूरे पैटर्न के बाद में आपको मिल रहा है एक साइडवेज पैटर्न। ओवरऑल अगर आप पिछले एक साल का ये चार्ट देख रहे हो, लगभग एक साल का, तो ये पूरे चार्ट को हम कहते हैं एक वेजिस पैटर्न। ठीक है, ये एक वेजिस पैटर्न चार्ट होता है। वेजिस पैटर्न में यूजुअली आपके पास डाउनवर्ड वेजिस होते हैं, अपवर्ड वेजिस होते हैं, फिर बाद में एक साइडवेज पैटर्न चलता है। यूजुअली साइडवेज पैटर्न आपका वेट करता है कंपनी के अंदर या सेक्टर से रिलेटेड किसी पॉजिटिव न्यूज का, और साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमेशा एक परपेंडिकुलर के अंदर होता है। हमेशा साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट एक परपेंडिकुलर के अंदर होता है, और वो किसी ना किसी पॉजिटिव न्यूज के अंदर ही होता है। जब तक आपके पास न्यूट्रलिटी है, आपका वो स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न के अंदर काम करेगा, जिसमें बीएससी लिमिटेड के पास में 2620 से लेकर के 2840 के बीच में कंसोलिडेशन आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस समय बीएससी लिमिटेड की। आई होप कि यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस कंसोलिडेशन में दो लेवल्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके पास बायर एक्टिव हो रहे हैं, जहां पर आपके पास वो सेलर एक्टिव हो रहे हैं। उन दोनों में कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, वही आपको इंडिकेट करता है कि अगले सेशन में एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स ऑलरेडी सब डिटेल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।